बैक टू एक्सप्रेसो। इंटरेस्टिंग और जबरदस्त किस्म की शख्सियात तो हमारे शो का हिस्सा होती हैं। विद दैट टैलेंट को हम बहुत ज्यादा जगह देते हैं। और अब एक बहुत अच्छी बात होना शुरू हुई कि कौमी ज़बान उर्दू की बात होना शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया और उनकी स्टेटमेंट भी आई कि जो हमारी ओबियसली हमारी कौमी ज़बान तो उर्दू है ही, लेकिन उन्होंने कहा जो खत्तो किताबत है पाकिस्तान के अंदर वो भी उर्दू में होनी चाहिए। मोर देन 80% 90% लोग तो अंग्रेजी समझते ही नहीं है। खैर, उर्दू अदब की तारीख बहुत पुरानी है और उसको परवान चढ़ाने में मुसलमानों ने बतौर खास इस ज़बान को अपनाया और इस सिलसिले में उर्दू ज़बान को सूफिया कराम ने फजीलत भी बख्शी। सूफिया कराम से होते हुए ये ज़बान शायरों तक पहुंची और शायरों की कोशिश से फिर उर्दू ज़बान परवान चढ़ती गई। आज बजाय तो इंग्लिश को अहमियत दी जाती है, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी समझा जाता है, लेकिन उर्दू अदब के फ़रोग के लिए काम करने वालों की तादाद अगरचे कम है, लेकिन बड़ी मुअस्सर है जो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ दिन कबल अगर हम बात करें, वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक ऐसी तमाम तकरीबात जिसमें वज़ीर आज़म शरीक हों उर्दू ज़बान में मुनक्किद की जाएंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए भी काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो बच्चों के हवाले से भी, तो बच्चों को भी इस बात हवाले से एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक बुक लिखी है और उर्दू में लिखी है स्पेशली। चंगेज़ असद हमारे साथ हैं, ही इज़ 10 years old और इनकी जो बुक का टाइटल है वो है छोटी मोटी कहानियाँ और ये मेरी की बुक भी है। इस किताब में ऐसा क्या है, इनको आइडिया कैसे आई, हम चंगेज़ से ही जानते हैं। और हमारे छोटे छोटे बच्चे किताबें लिखना शुरू हो गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब आई थिंक ही इज द थर्ड और फोर्थ ऑथर जो कि इस एज में हमारे शो में मौजूद है। बिल्कुल। चंगेज़, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक है, खुशबाश है, मज़े में जी। अच्छा चंगेज़, सबसे पहले तो अपनी बुक के हवाले से बताएं। यू आर 10 years old माशाल्लाह, और इतनी छोटी एज में आपको बुक लिखने का ख्याल कैसे आया? मुझे बुक लिखने का ख्याल इस तरह आया कि मैं बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और मैं बचपन से किताब लिखना चाहता था। लेकिन जब मैंने लॉकडाउन जब आया तो फिर मुझे टाइम मिला, इसलिए फिर मैंने अंग्रेज़ी में ही लिखनी थी किताब। वो क्योंकि मैं इंग्लिश में वेल वर्स्ड हूँ और आई प्रेफर इंग्लिश। तो फिर मैंने उर्दू में मेरे ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए मैंने उर्दू को तरजीह दी और फिर उर्दू में कहानियाँ लिख ली। ज़बरदस्त। अच्छा, आप यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आपने जिस तरह से कहा कि आपने कोशिश यही थी कि आप इंग्लिश में बुक लिखते, लेकिन उर्दू में ऑब्वियसली आपको खुद भी उर्दू पढ़ने का इंटरेस्ट हुआ टाइम के साथ? उर्दू में जब मैं छोटा था तो फिर मुझे इंग्लिश रीडिंग का ज़्यादा शौक़ था, लेकिन 4 साल पहले मैंने कहा कि और एक गोल सेट किया कि अब मैंने अपनी उर्दू बेहतर करनी है, इसलिए 4 सालों की मेहनत के बाद इस तरह मैंने किताब लिखी। ये आपने जो इतनी उर्दू बेहतर कर ली है और इतना क्लियर कर ली है, इसमें ज़्यादा रोल मम्मी का है या पापा का है या फिर आपका अपना है? आपने खुद कहा कि मुझे करना है, मतलब न सिर्फ आप बड़े अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से कह भी रहे हैं, तो ये इट्स समथिंग रियली गुड, अप्रिशिएट। ये उर्दू की सारी एफर्ट मेरे नाना से आई थी। वो ही रिफ्यूजेस टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी में नहीं बात करूँगा, मैं उर्दू में ही बात करूँगा। जानकर उन्होंने कहा वो क्योंकि ताकि फिर मैं अपनी उर्दू। नाना देख रहे हैं अभी आपको? Maybe. अच्छा, जब यहाँ पे चंगेज़ आए थे तो हमने कुछ इनको रिक्वेस्ट भी की थी, बिकॉज ये इंग्लिश में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा उर्दू को देखती है, तो अब चंगेज़ ने हमारी रिक्वेस्ट पे उर्दू, लेकिन अगर आप कि ये तरजीह जैसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं और वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा चंगेज़, इस बुक में क्या क्या आपने किस तरह की स्टोरीज को रखा है जिसको आपको लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज जाएगा? हाँ, इसके हवाले से बताओ। इस किताब में मैंने मज़ाहिया कहानियाँ लिखी हैं और किसी एज ग्रुप को टारगेट नहीं किया, ये सारे तमाम एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, ये लोगों के एंजॉय करने के लिए है और इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे कि वो अपनी उर्दू बेहतर करें। तो अगर इसको बड़े उम्र के लोग पढ़ें थोड़ा सा, तो वो भी इसको एंजॉय करेंगे या सिर्फ बच्चे करेंगे? उससे एंजॉय भी, वो बड़े एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये जो मज़ा होता है, जो मतलब इस तरह की फ़नी स्टोरीज होती हैं, ये तो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उर्दू के अंदर हम अगर बड़े बड़े लिखने वालों की भी बात करें चंगेज़, तो वो बहुत कम है जो कि अच्छा मज़ाज जिन लोगों ने लिखा है। तो आपने कैसे मज़ाक को कैसे चूज़ किया और कितना कामयाब हुए आपको लगता है इसमें आप? मैं थोड़े सालों से मज़ाहिया कहानियों की लिखने में माहिर हूँ, इसलिए मैं बहुत फ़नी प्लॉट क्रिएट करता हूँ ताकि फिर कहीं से कहानी शुरू हो, कहीं पर ख़त्म हो और फिर बीच में फिगरेटिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो ताकि फिर रीडर बोर ना हो जाए, ताकि वो सो ना जाए। तो मुझे पूछ लीजिए, ये फ़नी होना सिर्फ बुक की हद तक है या घर में भी आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी फ़नी हैं? घर का क्या माहौल है?
शरारतें करते हैं आप? मुझे बड़े सीरियस से नहीं, he is not a serious kid, I'm telling you. अच्छा? हाँ, नहीं, है घर ना? पर मुझे पूछने दीजिए, बताइए। घर पर सारे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ, मैं भी बहुत मजाक उड़ाता हूँ, शरारतें करता हूँ। मजाक करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछिए। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने इसमें कुछ, मैं आपकी बुक देख भी रही थी, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के हवाले से भी कहानियां लिखी हैं, जैसे अभी मैं पढ़ाई वाली मेज़ की आप भी थी देख रही थी। इसका आइडिया कैसे आया कि जो हम नॉर्मल रूटीन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, टेबल है, तो उसके हवाले से कैसे आइडिया आया? इसका आइडिया इस तरह आया कि अगर कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, आसपास होती हैं, मैं अपने भाई के साथ इस तरह करता हूँ कि मैं उनकी छोटी छोटी आवाज़ें बनाता हूँ, हम दोनों बनाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे बातें कर रहे हैं। हाँ। तो फिर वहाँ से मैं चीज़ों की कहानियाँ लिखता हूँ कि इसने इसको ये किया, फिर इसने मारा, फिर उसने वापस मारा। ओके, दैट साउंड्स कूल। ये नेचुरली बाहर आया। हाँ, ये बाहर है। अच्छा, बिल्कुल। और अभी हम एंड पे आपसे पूछना चाहेंगे तो आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या? अभी आपने शायद गवर्नर पंजाब को भी ये बुक प्रेजेंट की है, और फ्यूचर प्लान्स भी बता दें अपने एज फेलोज को, कुछ कहना चाहें तो मोर देन वेलकम। अचीवमेंट्स एंड देन कुछ कहना चाहें आप अपनी बुक को लेकर। मैं गवर्नर पंजाब से मिला था, चौधरी सरवर। ठीक है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब से मिला था और उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, दोनों ने। एंड अ मैसेज जो आप अपने देखने वालों को, अपने एज फेलोज को कुछ कहना चाहो? मैसेज है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इसलिए उर्दू को इम्पोर्टेंस दें, उसको नीचे ना देखें, उसको कमतर ना देखें, उर्दू को प्रैक्टिस करें और उसे सीखें वो, क्योंकि ये शर्म की बात है अगर कोई अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़ुबान सीख ले लेकिन अपनी ज़ुबान ना सीखे। वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच चंगेज, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप और बुक्स लिखें और हम आपको अपने शो पे बुलाते रहे। चंगेज असद 10 साल की उम्र में इन्होंने उर्दू में बुक लिखी है और ये उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, उर्दू भी। आप भी अपने बच्चों को उर्दू के लिए